ये है होंडा डियो 125। इस स्कूटर में कुछ नई अपडेट आई है और इसलिए मैं इसकी फ़र्स्ट राइड करके आपको ये बताऊंगा कि ये 125 सीसी का होंडा कंपनी का स्कूटर चलने में कैसा है। पूरा डिटेल से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को। और ये सभी स्कूटर और मोटरसाइकिल उपलब्ध हैं सरदार होंडा, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। आप यहां पर होंडा की किसी भी मोटरसाइकिल या स्कूटर को खरीद सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं इसकी फ़र्स्ट राइड की। और अपडेट की बात करें तो इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर आ गया है, जो आपको एक्टिवा 125 या फिर एक्टिवा में या फिर एसपी में मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ें कम है, वो आपको मैं रास्ते में बताऊंगा। पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं भाई। तो अब यहाँ से टेस्ट राइड की शुरुआत कर देते हैं। वाह, हाँ मज़ा आ रहा है भाई थोड़ा सा। देखो होंडा के पास जैसे एक्टिवा 110, एक्टिवा 125 और ये डियो है, तो जैसे ये स्पोर्टी स्कूटर है। मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में इतनी डिमांड नहीं है डियो 125 की, मैंने अपने अयोध्या में देखा है। लेकिन जब मैं दक्षिण भारत गया था, जैसे कि मैंने बेंगलुरु में देखा, बहुत शहरों में देखा दक्षिण भारत में कि इसकी बहुत डिमांड है। जहाँ देखो डियो ही डियो दिखाई देता है, तो काफ़ी डिमांडेबल स्कूटर है बट दक्षिण भारत में। लेकिन अब चलने में कैसा है, क्योंकि हमारे दक्षिण भारत के भी व्यूअर्स हमें देखते हैं, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा मैंने चला कर देख लिया, तो मैं आपको बता दूं कि ये 125 सीसी का स्कूटर है और पावरफुल स्कूटर है भाई। बट जैसे अब आप पूछोगे इसी श्रेणी में जैसे टीवीएस का एंटॉर्क आता है, वो कुछ ज़्यादा स्पोर्टी हाई टेक्नोलॉजी के साथ उसको लॉन्च किया गया है। ये जैसे पॉकेट फ्रेंडली लॉन्च किया गया है, स्पोर्टी भी दिखे, ज़्यादा पैसा भी न लगे, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब 125 सीसी का स्कूटर है। देखो भाई, ये स्कूटर जब मैंने इसको पहले चलाया था, जैसे फ्यूल इंजेक्शन से, मतलब इससे पहले जो आता था BS4 में ही, उसको मैंने चलाया था, बट उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिफाइनमेंट इसमें मुझे ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ये स्कूटर मुझे चलने में पसंद आ रहा है। मैंने एक्टिवा को भी चला कर देखा भाई, लेकिन ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद आ रही है बिकॉज क्योंकि इसमें पावर अच्छी मिल रही है। 10 दशमलव कुछ न्यूटन मीटर की टॉर्क है, लिख दूंगा ज़रूरत होगी तो। और पावर तो 8 दशमलव कुछ PS की ही है, लेकिन वजन 105 किलोग्राम है। इसकी वजह से जैसे एक्टिवा का भी वजन उतना ही है और लगभग इसका भी वजन उतना है, बट इसमें अगर पावर ज़्यादा मिलेगी तो जाहिर सी बात है जैसे ही ऐंठोगे वैसे ही भागेगा, और ये चीज़ मुझे इसमें पसंद आ रही है भाई। ठीक है, सस्पेंशन को टेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा कुदा देता हूँ यहाँ पर। ये लो, ये सस्पेंशन भी सही है। पहली बार मुझे इसका सस्पेंशन, जैसे मैंने बहुत सारी गाड़ियों में देखा सस्पेंशन कम मज़ा आया, बट दादा हमें यहीं जाएगा है। तो अब जैसे ये, और देखो लेग रूम अगर देखूँ मैं थोड़ा सा, तो लेग रूम भी ठीक ठाक है। थोड़ा सा और स्पेस होता तो ज़्यादा मज़ा आता। ठीक है, लेकिन कुल मिला के काम चलाऊ है, सही है। अब मैं मुड़ लेता हूँ भाई। ये देखो आधा लीटर पेट्रोल पड़ा है, तो कहाँ ही चलेगा ज़्यादा। अभी पिकअप की बात कर लेते हैं। देखो ब्रेक नहीं टेस्ट की है मैंने, सस्पेंशन एक बार और ये देखो टेस्ट कर लिया। अब एक बार ब्रेक भी सही है, बट डेस्टिनी 110 की जो मैंने टेस्ट की थी वो इससे ज़्यादा इम्प्रेसिव थी। है इम्प्रेसिव बट थोड़ा सा कम मज़ा आया। लेकिन सस्पेंशन सही है, ओके है, और ब्रेकिंग भी सही है। लेकिन 125 सीसी है, बट इसमें जैसे मुझे अभी थोड़ा सा कम मज़ा आया। और मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। एक तो ये बंद हो रहा है, डिस्क ब्रेक है भाई। तो अगर देखा जाए तो ये स्कूटर, अगर मैं अपनी राइड की बात बताऊं तो जैसे वेट डिस्ट्रीब्यूशन सही है, हल्का महसूस हो रहा है, भारी बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। मतलब डेली यूज में आप चलाओ, जितना मर्जी चलाओ, मज़ा आएगा, हाथों में दर्द नहीं होगा, एकदम परफेक्ट बैलेंस दे रहा है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा भगा कर देखता हूँ। तो देखो पिकअप भी सही है, कुल मिला के भाई सही लग रहा है स्कूटर। ठीक है, और वज़न की वजह से अच्छा चलाने में हल्का महसूस हो रहा है, बट सारी चीज़ें फाइबर बॉडी ही हैं। और बस इतना ही कहना है आपसे।
और यहाँ से मैं मुड़ लेता हूँ। ब्रेकिंग भी ठीक ठाक ही है, बंद हो रहा है क्योंकि पेट्रोल कम है। ज़्यादा तेज़ भगाऊंगा तो पैदल भी जाना पड़ सकता है। तो देखो क्विक रिव्यू मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्विक रिव्यू। और यहाँ पर क्विक रिव्यू में मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। मीटर विजिबिलिटी एकदम बढ़िया है, हाथों में वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है, और पैरों में भी वाइब्रेशन नहीं है, हल्का फुल्का महसूस हो रही हैं, लेकिन वो इरिटेट नहीं करते हैं। जूता मैंने पहन रखा है, नंगे पैर तो कोई चलाएगा नहीं, चप्पल पहन के चलाएगा तो भी हल्का फुल्का महसूस होगी, बस बाकी से ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन दिक्कत ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं जैसे कमी निकालता हूँ ज़बरदस्ती, कमी वमी कुछ नहीं निकालता हूँ भाई, अभी सही मज़ा आ रहा है इस स्कूटर में। ये स्पोर्टिव भी है, चलने में भी अच्छा है। अब इसको यहीं खड़ी कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा दौड़ाऊँगा नहीं, पेट्रोल सिर्फ आधा लीटर पड़ा है। और ये रहा आपका स्कूटर होंडा डियो 125। मैंने इसको चलाकर देख लिया, अब मुझे चलाने में कैसा लगा है मैं आपको बता देता हूँ। होंडा डियो 125 की मैंने फर्स्ट राइड कंप्लीट कर ली है, क्योंकि ये फेसलिफ्ट मॉडल है, इसलिए मैंने क्विक राइड करी है। और अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये स्कूटर चलने में कैसा है। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें तो ये एक स्पोर्टी स्कूटर है, और कंपनी ने इसको जैसे पॉकेट फ्रेंडली बनाया है, काफ़ी कम कीमत में बनाया है। अब मैंने इसकी जब टेस्ट राइड की तो मुझे जैसे इसके सस्पेंशन तो सही लगे, ब्रेकिंग में मुझे थोड़ा सा कम मजा आया, थोड़ा सा कम मतलब वो चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्का सा और इम्प्रूवमेंट पीछे वाली ब्रेक में हो सकता है। इसके अलावा जैसे इसका वजन कम है, मात्र 104 किलोग्राम है, तो इससे क्या है कि ये स्कूटर हल्का महसूस होता है। और अच्छी बात यह है कि जैसे ये 125 सीसी का स्कूटर है, 104 किलोग्राम है, लेकिन जैसे 10 कुछ न्यूटन मीटर की टॉर्क है, तो इससे क्या है ना कि ये स्कूटर की जो पावर डिलीवरी है वो मुझे ज़बरदस्त लगती है, एकदम स्मूथ चलता है। तो अगर इंजन की बात करें तो इंजन में मुझे जैसे इसके स्मूथनेस और पावर सब कुछ बढ़िया लगी, कोई दिक्कत वहाँ पर लगी नहीं भाई, ठीक है। वाइब्रेशन ना तो हाथों में ना तो पैरों में हल्का फुल्का महसूस हो रहा था, बट वो इरिटेट नहीं करेगा, मैं आपको सिर्फ बताना चाहता था। अब हाँ, जैसे 70-80 की स्पीड में मैं इसको लेकर नहीं गया, वहाँ पर जाने पर कुछ होता है तो भाई उसको मैं नहीं बता सकता हूँ। फिलहाल जितनी स्पीड 60 की स्पीड तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, ठीक है। बाकी जैसे हेडलैम्प मैंने टेस्ट नहीं किया, सस्पेंशन सब कुछ इसको टेस्ट कर लिया। अभी राइड का जैसे मैं आपको अंदाज़ा आपको ये बता दूँ कि टोटली कि जैसे कमियां और खूबियां, तो देखो अगर देखा जाए तो ये स्कूटर में यहाँ पर देखो आप डबल बैरल वाला इन्होंने साइलेंसर दिया है। और अच्छी बात यह है कि ये लुक तो देता है, इसके से जैसे आवाज़ में थोड़ा सा बेस है, बट मुझे जैसे 125 सीसी का जो स्कूटर स्पोर्टी स्कूटर होता है उस हिसाब से साउंड में थोड़ा सा कम मजा है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा रिव्यू देना आपका काम है कि जैसे कि थोड़ा सा और स्पोर्टी साउंड हो सकता था, थोड़ा सा बेस और ऐड किया जा सकता था, ये चीज़ मुझे इसमें कमी लगी। बाकी पूरी फाइबर बॉडी है, इसी वजह से ये स्कूटर हल्का है। अच्छी बातों की जैसे चलता बढ़िया है, स्मूथ चलता है, साफ़ है, और इंजन स्मूथ चलता है इसका, और सस्पेंशन भी अच्छे काम करते हैं, और सब कुछ ठीक ठाक लगा है। बस मैं आपको कम शब्दों में इतना आपको बता दूं कि ये स्कूटर ज़रूरत के लिए है। जैसे बहुत से लोग स्कूटर खरीदते हैं तो उनको स्पोर्टी स्कूटर अगर चाहिए तो थोड़ा सा उनको गुड लुकिंग चाहिए, तो वो एकदम प्रीमियम लुक ढूंढते हैं। तो यहाँ पर लुक ठीक ठाक है, बहुत प्रीमियम भी नहीं है और उस हिसाब से ज़्यादा पैसे भी नहीं कंपनी लगा रही है। तो मेरे हिसाब से ये ज़रूरत के लिए है। जिन लोगों को 125 सीसी स्कूटर चाहिए, थोड़ा सा स्प्लिट जैसे ग्रैब रेल, थोड़ा सा स्पोर्टी चाहिए और थोड़ा सा जैसे पावर डिलीवरी अच्छी हो, तो उनके लिए ये स्कूटर बनाया गया। बाकी फीचर्स वाइज अगर देखा जाए तो जैसे टेक फीचर्स इसमें फुली डिजिटल मीटर, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है। और हाँ, अच्छी बात यह है कि इस मॉडल में आपको किक भी मिल जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ठीक ठाक ये स्कूटर है। बाकी अगर आप चलाएं तो आप बताएं कि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो हमारी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। प्राइस मैंने नहीं बताई, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 1,11,000, माइलेज लगभग 40 के आसपास मिलने वाली है। 40-45 या 40 के आसपास आपको मिल जाएगी। फिलहाल ये स्कूटर कैसा लगा आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।